लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। कई जिलों में पिछले 1-2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश की वजह से कई जिलों में बनी बाढ़ की स्थिति। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक, तो वहीं बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए हो रहे कार्य की करेंगे समीक्षा। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनसून और साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आ सकता है और साथ ही साथ मॉनसून की तैयारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राज्य में? प्रियंका, देखिए लगातार जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से देखें मानसून ने प्रदेश के अंदर दस्तक देती है और कई जिलों में बेहतर जो बारिश है वो भी देखने को मिली है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिली है और आने वाले दिनों में बाढ़ की जो समस्या है वो हो सकती है। तो ऐसे में पहले से ही इसके लेकर तैयारियां पूरी की जाए। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज एक अपने आवास पर बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी आलाधिकारी जो हैं शासन स्तर के वो इसमें बैठक में मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने इस बात को लेकर समीक्षा की गई है कि बाढ़ को लेकर जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनकी क्या कुछ तैयारी है। जो निचले इलाके हैं, जो तराई इलाके हैं जहाँ पे हर बार बाढ़ का पानी जो है वो आता है, चाहे वो अन्य राज्यों से हो या फिर नेपाल से हो, तो उन जगहों पर जहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो उनको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और आगे क्या कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर आज ये बैठक जो है वो की गई है और उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जो इंतजाम है वो पहले से ही किए जाएं। वहाँ पर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने जिलों में जो है वो जगहों को चिन्हित करें जहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं। सेफ हाउसेस बनाए जाएँ, उनकी तैयारी पहले से कर ली जाए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो लोगों को सेफ हाउस में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पर चिकित्सीय क्या कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी या अन्य और कौन कौन सी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। इसको लेकर जिलाधिकारी पहले से ही अपने अपने जिलों के अंदर तैयारियों को जो है वो सुनिश्चित कर लें। कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। कम से कम उनको दिक्कत होने दी जाए। बाढ़ की स्थितियाँ जो बनेंगी उसमें जो अन्य चीज़ें हैं, जो अन्य उपकरणों की आवश्यकता है उसका भी पहले से जो है वो तैयारी कर लीजिए। तो हर तरीके से जो है कह सकते हैं कि निपटने के लिए तैयार रहे जिला प्रशासन। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो निर्देश जारी किए हैं। चूँकि जिस तरीके से देखें बारिश हो रही है, पिछली बार भी हमको देखने को मिला था, उससे पहले भी देखने को मिला, तो हर साल तकरीबन मानसून के बाद में बाढ़ की जो स्थिति है वो प्रदेश के अंदर कई जिलों में बनती है। तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारियां करने के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें, पहले से ही देखें समझें, जो तैयारी करने की आवश्यकता है उनको पहले से ही तैयारी कर ली जाए, चाहे वो सेफ हाउसेस को लेकर हो, चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर हो। चूँकि बाढ़ के बाद में चिकित्सा की जो है लोगों के अंदर काफ़ी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में पहले से क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कम से कम हो। चाहे वो इसके अलावा जो अन्य हैं मवेशियों को सेफ जगह पर पहुँचाना हो या अन्य चीज़ें हों, उन सभी को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो नुकसान है वो कम से कम हो, इस बात को जिलाधिकारी पहले से ही सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की समीक्षा बैठक में यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। जिस तरह से बीमारियों को लेकर आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मानसूनी सीजन में स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम दिक्कतें आती हैं। तो इन तमाम तैयारियों के साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर क्या तैयारी चल रही है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से पिछले कई सालों से हमने देखा है कि नेपाल की तरफ से जब पानी छोड़ा जाता है तब मानसून की सीजन में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी हैं वो पहले से सभी तैयारियों को सुनिश्चित करें। सेफ हाउस बनाए जाए, वहाँ पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका वहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। क्योंकि बाढ़ के बाद में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे महामारियाँ देखने को मिलती हैं, लोग बीमार होते हैं। तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय व्यवस्थाएं क्या कुछ करने की आवश्यकता है। जो जिलों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इन बातों को पहले से सुनिश्चित करें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं। सभी तरीके की व्यवस्थाएं पहले से पूरी करें, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर खाद्य पदार्थों को लेकर हो, सेफ हाउसेस की व्यवस्था हो, ऐसी जगहों पर लोगों को पहुंचाना जहां पर पानी की मार जो है वो ना देखने को मिले, उनको पहले से ही शिफ्ट किया जाए जहां पर लगे कि ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है। तो कह सकते हैं कि पहले से ही तैयार रहने के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए ताकि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल, तो नुकसान को कम से कम किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रियम, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।